गाइस, मैं उत्शाह AK फायर एंड और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। भाई क्या मूवी की सिनेमैटोग्राफी है, क्या डायलॉग डिलीवरी और टॉम हॉलैंड की एक्टिंग इस मूवी के अंदर बहुत मजे की है। पुरानी जो 3 मूवीज हैं, होम कमिंग, नो वे होम, फार फ्रॉम होम, तीनों मूवीज से बेटर एक्टिंग मुझे इस मूवी में लगी है। क्योंकि आप पहली 3 मूवीज के अंदर ना इसको एक एज अ चाइल्ड के तौर पे लेके जाते हो, और जैसे ही न्यू वे होम में इसकी आंट में मर जाती है एंड पे, तो ये कहानी उसी के एंड पे, क्योंकि ये स्पेल कर देता है और सारे भूल जाते हैं कि स्पाइडरमैन कौन है। तो ये अपने दोस्तों से दूर न्यूयॉर्क सिटी में ही होता है और क्राइम को रोक रहा होता है। और जो उसके दोस्त हैं नेक्स और MJ, वो चले जाते हैं यूनिवर्सिटी MIT में, और वो उधर ही मतलब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो पीटर पार्कर है हमारा, वो एक रॉक टूब के ऊपर खड़ा होता है और इनके लाइव देख रहा होता है नेट का कि वो अपने कैसे पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे होते हैं। इसके अंदर इन्होंने एक 5 साल का रन ओवर दिखाया कि किस तरह ये फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं आगे। 5 साल इनको कैसे गुजरते हैं। नेट और MJ अपने फाइनल ईयर में होते हैं और इसी 5 साल के दौरान जो पीटर पार्कर है उसको अपने पीटर पार्कर की जो लाइफ है उसके लिए जरा भी उसके लिए टाइम नहीं है उसके पास। वो प्रॉपर स्पाइडरमैन की जिंदगी जी रहा है, और वो दिन हो या रात हो वो भाई लोगों को बचा ही रहा है। इतने सारे न्यूयॉर्क सिटी के कैमरे हैक किए हुए हैं, कहीं भी कोई क्राइम होता है तो उसको अलर्ट मिल जाता है, तो वो उधर से ही उसकी वॉच के साथ जो कनेक्ट हुआ होता है वो उधर जाके बचा रहा होता है। मूवी का ये स्टार्ट है सारा। मूवी जैसे जैसे आगे चलती है तो हम देखते हैं कि जो पीटर पार्कर है, ये उसकी रूटीन है कि वो दिन को जाता है, जाके फ्लावर लेता है एक शॉप से और अपनी आर्ट में के कबर पे जाके रखता है। इसी तरह वो जब जाता है एक शॉप के ऊपर जहाँ से वो रोज जहाँ से वो फ्लावर लेता है, तो वो वहाँ पे देखता है नेट को। अच्छा, वो नेट को देखता है, वो नेट वहां से निकलता है क्योंकि 5 साल गुजर के होते हैं और वो सिर्फ उनको लाइव ही देख रहा होता है। और रात को वही MJ के लिए उसने जो लेटर लिखा था वो उसको देखता है, क्या मैं इनको जाके बताऊं कि ना बताऊं। स्पाइडरमैन को पता है कि अगर मैंने इनको बताया और ये मेरे साथ हुआ तो मेरे जितने भी एंटीज हैं वो मेरी वजह से इनको खतरा हो सकता है, तो वो उस डर पे उनको नहीं बता पाता। जैसे ही नेट उस शॉप से निकलता है तो पीटर पार्कर उसके पीछे जाता है और वो एक MJ के घर चला जाता है और उधर पार्टी चल रही होती है। वो जैसे नेट के पीछे जाता है, उसके कमरे में जाता है, वो देखता है कैसे उसने सारा कुछ पीटर पार्कर के बारे में सर्च किया होता है। फिर उधर MJ आती है, वो कहती है तुम्हारा दोस्त है, कहते नहीं मैं यहाँ पे नेबर हूँ ना। अब वहां पे वो MJ को देखता है एक लड़के के साथ, वो जैसे उसको किसी और के साथ देखता है तो वो एक किस्म का उसको मेंटल ब्रेकडाउन होता है। और वो जैसे वहां से घर जाता है तो एक किस्म का उसका कुछ चीजें उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। जैसे जो DNA है वो म्यूटेट होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर मतलब वो बहुत ब्रूटल हो जाता है। आप लड़ाई में भी देखते हैं जब स्कॉर्पियन के साथ वो लड़ता है तो उसके जो एक अंदर की म्यूटेशन है वो जिससे उसके आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और वो बहुत ब्रूटल हो जाता है। उसके जो पंचेज हैं 10x पे चले जाते हैं। वो नहीं देखता कि मेरे मारने से किसी को लगेगी, क्योंकि हमारा जो पीटर है वो यही चीजें लेके चलता है कि भाई मैं सबको बचाता हुआ जाऊंगा, मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, ना ही दुश्मन को नुकसान हो। तो जब ये फॉर्म इसके अंदर आती है तो भाई वो हर चीज भूल जाता है और वो सही ब्रूटल हो गए मारता है। अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक न्यू थ्रेट आ गया जिसको किसी का नहीं पता, जो कि आपकी बॉडी हॉप्स करता है और दूसरों के माइंड को कंट्रोल करता है। अब ये चीज वो पीटर स्पाइडरमैन के साथ ही करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। अब वो हमें पता लगता है कि वो करेक्टर है सैडी सिंह का। वो सैडी सिंह इसके अंदर एज अ जीन ग्रे के रोल में है। वो जीन ग्रे हमें पता है कि एक्समैन है, वो जो कि एक म्यूटेंट है। और वो हमें पिछली मूवीज अगर आपने एक्समैन की देखी है तो वो एक डार्क फ्यूनिट और इसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल की है। ये आपके माइंड कंट्रोल कर देती है, ये चीजें कंट्रोल कर लेती है और मतलब एक नेक्स्ट लेवल पावर है इसके अंदर। डूम्सडे का हमने ट्रेलर देखा, उसके अंदर एक्स है, डॉक्टर एक्स है और डिफरेंट किस्म के टाइप ऑप्स है, गैम्बेट है, ये सारे एक्समैन है। और आगे हमें डूम्सडे के अंदर इनका क्या नाम है क्रॉसओवर भी उतर आएगा। हम देखते हैं कि ये
जो जीन ग्रे का करेक्टर है, ये एक फैसिलिटी को निशाना बना रहा है जहाँ पे खुफिया इंफॉर्मेशन है और वो कोई चीज सर्च कर रही है। स्पाइडरमैन और जीन ग्रे का जो पहले इंटरेक्शन होता है, वो जीन ग्रे ने एक सिटीजन के थ्रू एक टैंक को पोजेस किया होता है और वो स्पीड में उस फैसिलिटी की तरफ जो इनकी एजेंसी होती है उसकी तरफ स्पीड में बढ़ रहा होता है और उसके अंदर जाके टक्कर होती है। उस सिनेरियो में हमें पनिशर भी नजर आता है। स्पाइडरमैन और पनिशर की आपस में बात भी होती है कि जनाब तू इस साइड से निकल जा, क्योंकि तू लोगों को नुकसान पहुंचेगा। जिस तरह तू फायरिंग कर रहा है वो उस तरह हमें देखने को मिलता है, वो किस तरह शीशा तोड़ के उसको साइड में फेंक देता है और मतलब ऐसा होल के तौर पर उस टैंक को रोकने की कोशिश करता है। जैसे वो जाके लगता है उस फैसिलिटी के अंदर, तो हमें नजर आता है कि वो उससे ग्रीटिंग्स करती है कि हेलो स्पाइडरमैन, और ऐसे बॉडी हॉप करती है। तो स्पाइडरमैन देखता है, पीटर देखता है कि यार ये क्या चीज है, ये न्यू किस्म की पावर। स्पाइडरमैन इकलौता होता है जो उसको सेंस कर सकता है और मतलब और कोई नहीं उसको सेंस कर सकता। और यही चीज कैमराज के अंदर उसका जो एजेंसी का हेड होता है वो देखता है, वो उसको बुलाता है, कहता है कि इसको ये बहुत बड़ा थ्रेट है, तुमने इसको पकड़ने में हमारी मदद करनी है। तो स्पाइडरमैन कहता है ओके भाई मैं मदद करूंगा, बोलो। और इसी तरह एक और फ्रेंडी पे जब अटैक होता है तो हमें नजर आता है जीन ग्रे कोई पोजेस कर लेती है हल्क को, और भाई जो फिर हल्क और स्पाइडरमैन की जो लड़ाई होती है और बहुत मजे का फाइटिंग सीक्वेंस था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि जिस तरह से उन्होंने बिल्ड किया ना उसको, वो बहुत मजे का। और क्या फाइट थी उसके पहली बार हमें इन्फिनिटी वॉर के बाद हमें अब इस मूवी के अंदर हल्क की फुल कंडक्शन नजर आई है। जिस हल्क स्मैश की हम बातें करते हैं और वही कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो भाई और कोई नहीं हो, और हमें वही चीज नजर आई है। और क्या फाइटिंग सीक्वेंस था। उसके बाद पनिशर जाता है उसके बाद पीछे सिटी सिंह के पीछे और ऑलमोस्ट इसके अंदर उसने उसको हरा दिया होता है हल्क ने स्पाइडरमैन को। और जैसे ही स्पाइडरमैन कहता है कि भाई मैं पीटर पार्कर हूँ, तो तुम लोग गौर करोगे कि वो उसको देखता है और खुद छोड़ता है। मतलब वो अपनी उस फॉर्म में था, हल्क फॉर्म में था, लेकिन जैसे वो स्टाइल था कि सारे भूल जाए। अब इसके पीछे मेरी थ्योरी ये भी है कि इसके उस टाइम पे प्रोफेसर हल्क था और बैनर, इन दोनों की याददाश्त हट गई और कहीं कोने में हल्क के माइंड में है कि ये पीटर पार्कर है, मैं इसको जानता हूँ, मैंने इसका काम किया है। तो वो छोड़ देता है उधर ना। स्पाइडरमैन अब वो सेडी सिंह के करेक्टर को आता है, वो उधर से उसको बेहोश कर देते हैं और वो उसको ले जाते हैं। अब वो जो बंदा है जो सिक्योरिटी का हेड है, अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कि जितनी भी पावर है ना उनका अल्टरनेट निकाल रहा होता है, जस्ट लाइक बैटमैन। एंड ये अगर फॉर एग्जांपल सुपर हीरोज अगर रॉक पे आगे और मतलब हम पे इन्होंने अटैक कर दिया तो हमारे पास एक अल्टरनेट इनकी पावर्स का कोड हो, और वही चीज वो सेडी सिंह के साथ कर रहा होता है। और सेडी सिंह कहती है कि मेरी, अब इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि वो ढूंढ रही होती है अपनी बहन को जो सेम सिमिलैरिटी होती है, सेम पावर्स होती है उसके अंदर, जो कि पुलिस मतलब जो एजेंसी उसको उठा के ले जाती है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है कि हम इसकी पावर्स को रेप्लिकेट करेंगे। वही चीज कर रहे थे ये जीन ग्रे के साथ। तो हम देखते हैं कि जैसे वो उसको हम कुछ करते हैं, उसकी जो माइंड जब पावर्स यूज होती है उसको रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, तो जब उसको फुल ज्यादा बहुत ज्यादा उसको करते हैं ना, फोर्स करते हैं पावर्स यूज करके उसको कॉपी करने की, तो वो एक नडाल हो जो ऊपर देखती है, ऊपर फैसिलिटी के लिखा होता है वी मैक्स, और वी मैक्स उधर वो उसको होता है कि जनाब मेरी जो बहन है आखिरी चीज जो उसने देखी थी वो वी मैक्स, ऊपर वो वर्डिंग देखी थी, और भाई इधर से उसको फिगर होती है और वो फुल पोटेंशियल पे चल जाती है। अभी भी ये उसका फुल प्रोटेक्शन नहीं है, इसकी पावर इवॉल्व हो जाती है और हम देखते हैं कि एक पूरी सिटी, एक पूरे जजीरे को जिधर उन्होंने उसको रखा होता है वो उसको पूरे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको पोजेस कर लेती है। और हम देखते हैं कि दी हैंड जब स्पाइडरमैन को पता लगता है कि ये इन्होंने गलत किया और वो इनोसेंट है, तो वो जाता है उस फैसिलिटी पे वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे फाइटिंग सीक्वेंस होता है दी हैंड और स्पाइडरमैन का, और वहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को सही कुछ पड़ती है। उसने एक पावर से कंट्रोलर बनाया होता है, स्टेबिलिटी से बनाया होता है कि वो उस फॉर्म से ना जाए जिससे लोगों को हर्ट होता है। और जब हम देखते हैं वो कहते हैं कि भाई आज तो सेडी सिंह कहती है आज तो स्पाइडरमैन बन के रहेगा,
या तू पीटर पार्कर बन के रहेगा जो सबको बचाना चाहता है। वो भाई पर मारने आता है तलवार और कहता है कि भाई मैं दोनों बन सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो जिस तरह ट्रेलर में हमने दिखाया था, हम देखते हैं इसके अंदर कि वो अपने वेब से तलवार को पकड़ता और तोड़ देता और क्या फाइटिंग सीक्वेंस है वहां पे हैंड के साथ वो सारों को मारता भी है। और ये है कि उस हिसाब से मारता है कि किसी को दर्द भी ना हो। और वो सेवी सिंह के पास जाता है, उसको समझाता है कि भाई तू इस तरह ना कर, तेरे साथ तेरे मानता हूँ कि तूने अपनी बहन को खोया, लेकिन तेरी जो कैपेबिलिटी है वो ये नहीं है। और वो उसको अपने अपने माइंड को कंट्रोल करने देता है और उसकी आंख में के थ्रू बात कराना चाहता है, उसको मैसेज कन्वे करना चाहता है कि भाई चीजें चेंज हो जाएंगी बहुत जल्दी, लेकिन तुमने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोनी। इसके अलावा हम देखते हैं फर्नीचर को जो कि दूरबीन पे खड़ा होता है और स्नाइपर लेके उसको उसने एम किया होता है टेडी सिंह को, और वहां से जब वो फायर करता है तो स्पाइडरमैन की जो स्पाइडी सेंस है वो काम करती है और वो टेडी सिंह को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और गोली उसको लगती है और वो भाई वहां से उठा के लेके जाता है स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल में, उसकी सर्जरी होती है। और हम देखते हैं कि किस तरह जब स्पाइडरमैन को हो जाता है तो टेडी सिंह एक जगह बैठी होती है और वो सांस ले रही होती है उसके साथ, मतलब उसने उसको पोजेस किया होता है और उसकी सांसें जो चल रही होती हैं वो टेडी सिंह की वजह से चल रही होती हैं। भाई वो तो मुझे बहुत रोमांटिक सीन लगा। देखते हैं कि स्पाइडरमैन उस हॉस्पिटल से निकलता है फर्नीचर वो पहन के वही कर रहा होता है कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, इसके अंदर वो एमजे को बताता भी है क्योंकि इसके हाथ में एमजे के हाथ में लग जाता है वो इसका लेटर जो इसने लिखा होता है एंड पे नोवे होंगे एंड पे वही ये इसके अंदर भी देखता है। और एमजे उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो कहता है कि हम दोनों प्यार में थे और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और एमजे भाई कहती है कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें जानती ही नहीं, तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ। अभी जैसे चीजें सारी रैप डाउन होती है, मूवी एंड पे जाती है, तो हमें फिर नजर आता है नेड एक शॉप पे बैठा हुआ खा रहा होता है और पीटर उसके पास जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम पीटर है। कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हें पहले भी मिला हूँ, जो तुम कहना वो पार्टी पे आए थे द फ्लावर गाय, वो कहता हो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो उससे वही आइकॉनिक जो इनका हैंडशेक होता है और पूरा हैंडशेक करते हैं। तो फिर भाई वो ऐसे करता तो कहता पीटर, तो भाई क्या एंडिंग थी इसके ऊपर, बहुत सही एंडिंग दिया भाई। देखा ना जो लड़कियां होता है ना वो भूल जाती है, तो फ्रेंडशिप ही बॉयज की काम आती है भाई। जो आपको एक पहले वो हुआ और वो भी टूट गया भाई इधर। अच्छा, मेरी सिपर एक थ्योरी ये है कि जब हर किसी को इसने पोजेस कर लिया था ना टेडी सिंह ने, तो कहीं अंदर वो मेमोरी को उसने अनलॉक कर दिया कि भाई इसको याददाश्त उसको ऐसे आ गया। और एक चीज ये भी है क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पावर्स है वो हमने नो वे होम में देखा था, ये नेट भी आता था जब वो रिंग पहनता डॉक्टर स्ट्रेंज जी, और वो जब ऐसे करता ना तो इस तरह से लगता है कोई स्पेल ब्रेक हो गया। और ये ट्रू फ्रेंडशिप का भी हो सकता है कि भाई जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, ट्रू लव होता है, जो एक सच्ची चीज होती है उसके ऊपर स्पेल काम नहीं करता और वो टूट जाता है। भाई मूवी ओवरऑल देखी जाए तो मूवी बहुत अच्छी है, एक प्रॉपर क्लोजर दिया स्पाइडरमैन को कि भाई एक क्योंकि पुरानी 3 मूवी थी ना, तो मुझे उसके अंदर यार कुछ ऑफ सा लग रहा था। कभी स्पाइडरमैन डिपेंड कर रहा है टोनी स्टार्क के ऊपर, कभी स्टार इंडस्ट्रीज के अंदर आ रही है, कभी दूसरे विलन्स आ रहे हैं। इसके अंदर प्रॉपर हमने स्पाइडरमैन को देखा है जो कि डिप्रेस्ड है, ऑल एंड ऑल चीजें कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है छोटी छोटी चीजों के लिए, ऑल एंड ऑल चीजें देख रहा है अपनी। इस तरह वो कोई भी नहीं है उसके साथ, तो मतलब एक प्रॉपर स्पाइडरमैन मूवी मुझे इसके अंदर जो हमें टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की मूवी से फीलिंग आती थी, मुझे इसके अंदर वही आइकॉनिक फीलिंग आई है। और एंड पे भाई जो क्रेडिट सीन है, पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसके अंदर उन्होंने पहले वो नेट ने जो डिवाइस बनाई होती है, पहले वो ब्लिंक कर रही होती है स्पाइडर डिटेक्टर अर्थ के ऊपर, और अचानक वो मूव कर जाती है किसके ऊपर, एक स्पेस के अंदर किसी और प्लेनेट के ऊपर, और हमें दिखाते हैं स्पाइडरमैन विल रिटर्न। अब ये कौन सा स्पाइडरमैन है, टोबी मैगवायर क्या है, एंड्रू गारफील्ड है, ये हमें मेरे ख्याल से
टूम डे के अंदर ही पता लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप को आपको वीडियो पसंद आए कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए